सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएस मेडिको क्लासेस। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस ब्रिज साइकिल। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि मैंने एक सीरीज चला रखी है, मीन्स एक प्लेलिस्ट चला रखी है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ वीडियो इंटरकनेक्टेड है, मीन्स कुछ टॉपिक जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और मैं सीरियल वाइज उनको अपलोड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो क्रॉस ब्रिज साइकिल है इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने समझा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद हमने समझा कि एसिटाइल कोलिन किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और कैल्शियम कैसे एंट्री करता है मसल के इनर फाइबर में, मीन्स जो मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्म होता है, मीन्स जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर वो कैसे एंट्री करता है और उसके आगे का प्रोसेस अब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज आइए समझते हैं क्रॉस ब्रिज साइकिल। सो बेसिकली फ्रेंड्स, आपको ये कंसेप्ट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से भी मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो थिन फिलामेंट होता है एक्टिन का, वो मायोसिन के थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस देखिए इसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं बेसिकली। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कपलिंग, सेकंड प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड द थर्ड प्रोसेस इज अनकपलिंग एंड द फोर्थ प्रोसेस इज रिचार्जिंग। ओके फ्रेंड्स, सो आइए समझते हैं कपलिंग के अंदर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, कैल्शियम आयन रिलीज करता है। अब जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में आते हैं, मीन साइटोप्लाज्म में आते हैं, ये क्या करते हैं कि जो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के लिए एक एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है उसको एक्सपोज कर देते हैं। सपोज सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई ये इस तरीके से ये साइट है, सो ये कैल्शियम क्या करेगा, इस साइट को क्लियर कर देगा, इस साइट को इस तरीके से क्लियर कर देगा और यहाँ पर मायोसिन का हेड अच्छे से फंस जाएगा। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम ने क्या किया, इस एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट थी उसको एक्सपोज कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो मायोसिन का हेड है वो इजीली उस साइट में जाकर के अच्छे से फंस गया, अच्छे से उसके अंदर फिक्स हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो कपलिंग में सिर्फ इतना ही है कि जो मायोसिन का हेड होता है वो काफी कॉन्ट्रैक्टेड होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है कि उसके अंदर फिक्स हो जाता है। लेकिन मेन काम यहाँ पर कैल्शियम का ही है, क्योंकि कैल्शियम क्या कर रहा है, वो उसकी एक्टिव साइट को क्लीन कर रहा है, मीन्स उसकी एक्टिव साइट को बिल्कुल साफ कर रहा है, जिसकी वजह से जो मायोसिन का हेड है उससे जुड़ जाए। ओके फ्रेंड्स, सो कपलिंग में क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक तरीके से कपल बन जाएंगे। कपल का मीनिंग क्या, सिंपली वो दोनों एक साथ हो जाएंगे, ऐसा आप समझ सकते हो। लेकिन अगले स्टेप में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर होता है क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। गाइस क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन वर्क जो होता है क्रॉस ब्रिज का वो है इसके अंदर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इसको कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहा गया, आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया था और इसके अंदर एडीपी ने एंट्री ले ली थी। सो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसके अंदर एडीपी ने एंट्री ली थी तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी आ जाती है। जैसे इसके अंदर एनर्जी आती है, ये क्या करता है, पावर स्ट्रोक देता है। पावर स्ट्रोक मतलब क्या करता है, एक्टिन के फिलामेंट को स्लाइड करा देता है। ये देखिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, कपलिंग। लेकिन सेकंड स्टेप पे क्या होता है, इसको पावर स्ट्रोक देता है। जैसे ही पावर स्ट्रोक देता है तो ये जो एक्टिन का फिलामेंट है इसके ऊपर स्लाइड हो जाता है और इसी की वजह से हम इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगले स्टेप में क्या होता है कि अब इसका काम तो हो गया, देखिए एडीपी का काम हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा, एडीपी रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर एटीपी एंट्री ले लेगा। सो जैसे ही एटीपी एंट्री लेता है, ये क्या करता है, मायोसिन के हेड के ऊपर अटैच हो जाता है और जिसकी वजह से मायोसिन का हेड एक्टिन से दूर हो जाता है। अब भाई जहां से अटैच हो रहा था वहां पर तो एटीपी आ गया, सो ये कैसे अटैच होगा एक्टिन से, सिंपल सी बात है। इसीलिए इसको कहते हैं अनकपलिंग, मीन्स दो चीजों का दूर दूर होना। जो आपका पेयर बना हुआ था वो बिल्कुल अलग अलग हो गया, इसी वजह से इसको कहते हैं अनकपलिंग। फर्स्ट स्टेप है कपलिंग, सेकंड है आपका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में पावर स्ट्रोक आता है, ये मेनली आपको याद रखना है। कपलिंग में क्या होता है कि जो इसका हेड होता है मायोसिन का, वो आपके एक्टिन फिलामेंट से अटैच रहता है। और जो थर्ड स्टेप है अनकपलिंग, मतलब जो हेड अटैच था कपलिंग में अब वो अलग हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला स्टेप। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पर क्या होगा, ये जो एटीपी है इसका हाइड्रोलाइजेशन होगा, मीन्स ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अब जैसे ये हाइड्रोलाइज होगा तुरंत क्या करेगा, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी का फॉर्मेशन करेगा और जैसे ही वो प्रोड्यूस होते हैं तुरंत क्या होता है, इसके अंदर फिर से एनर्जी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एडीपी का काम ही एनर्जी देना है। भाई एटीपी ब्रेक होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। इनको हम कहते हैं कॉइन्स ऑफ एनर्जी या करेंसी ऑफ द बॉडी।
ओके फ्रेंड्स, सो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो जैसे ही आपका एटीपी ब्रेक होता है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो ये क्या करता है, एनर्जी देता है मायोसिन के हेड को। अब जैसे ही इस हेड को एनर्जी मिलेगी, ये तुरंत फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये इसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इससे अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर एक्टिव साइट एक्सपोज नहीं हुई है। मतलब एक्टिव साइट जो है वो एक्सपोज नहीं है, उसके ऊपर वो अटैच नहीं हो सकता। अब दोबारा से क्या होगा कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, कैल्शियम को भेजेगा कि भैया इसकी जो एक्टिव साइट है उसको क्लीन करो, जिससे कि मायोसिन का हेड इससे अटैच हो सके। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे ही मायोसिन का हेड इससे अटैच होगा, तुरंत फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से कपलिंग हो जाएगी ना। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, रिचार्जिंग मतलब ये दोबारा से चार्ज हो रहा है, जिससे कि ये इसके साथ फिर से कपलिंग कर सके। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरीके से प्रोसेस क्या है कि चलता रहेगा। देखिए इसको एक बार मैं फिर से आपको सिंपल करके बताता हूँ। देखो बिल्कुल इजीली इसको मैं समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको कपलिंग याद रखना है। कपलिंग में सिंपल याद रखना है कि जो मायोसिन का हेड होता है वो एक्टिन से अटैच होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि अब उसके अंदर पावर स्ट्रोक आएगा। पावर स्ट्रोक क्यों आएगा, क्योंकि उसके पास एडीपी है। एडीपी क्या होता है कि वो एनर्जी देता है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, उसको स्लाइड करा लेगा किसको, एक्टिन के फिलामेंट को। अगले स्टेप में क्या होगा कि एडीपी रिलीज हो जाएगा। जब एडीपी रिलीज होगा तो क्या होगा, एटीपी की एंट्री होगी। और जब एटीपी की एंट्री होती है तो क्या होता है कि ये एटीपी आपका एक्टिन फिलामेंट के अंदर उसको मतलब अटैच नहीं होने देता मायोसिन के हेड को, क्योंकि ये एटीपी इसके ऊपर अटैच हो जाता है। सिंपल आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, अनकपलिंग, क्योंकि दूर दूर हो गई। कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ, क्योंकि स्लाइड हुआ। कपलिंग में क्या होता है, दोनों जुड़े होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं फोर्थ प्रोसेस के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिचार्जिंग। गाइस जैसे कि आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, ऐसे इसको भी रिचार्ज होना पड़ता है, क्योंकि इसको आगे काम करना है। आगे काम कैसे करना है इसको, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी, मीन्स यहाँ से एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, प्रोडक्शन करेगा आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का और एडीपी का। सो वो एडीपी क्या करेगा, इसके अंदर एनर्जी डालेगा। अब एनर्जी डालने के बाद अगला स्टेप काम आता है आपका कैल्शियम का। कैल्शियम क्या करेगा, दोबारा से एक्टिव साइट को क्लीन करेगा, जिसकी वजह से ये वाला स्टेप फिर से रिपीट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बनना है और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज साइकिल। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज इस वीडियो के बाद भी यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो जो कि मैं इसके अंदर क्लियर नहीं कर पाया हूँ, सो प्लीज कमेंट में आप लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।